2023 में भी नेपालियों ने दिखाई अपनी औकात। इस बार भी खेसारी लाल यादव पर जमकर चला ईंट पत्थर। खेसारी लाल यादव ने बोला कि आपकी हरकतों की वजह से सिर्फ आपकी ही नहीं, पूरा नेपाल की छवि तुम खराब कर रहे हो। अगर आप लोग इस प्रकार की हरकतें करिएगा तो मैं क्या, यहाँ कोई भी भोजपुरी के कलाकार नहीं आ पाएगा। अजय भैया पीछे कुछ प्रशासन को भेजिए, नहीं तो ऐसा ना हो कि पिछले बार की तरह हमको यहाँ से जाना पड़े। दोस्तों आजकल खेसारी लाल यादव से लोग इतना नफरत क्यों कर रहे हैं, उनको यही चीज समझ में नहीं आ रहा है। जिधर भी प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं वहीं ईंट पत्थर से स्वागत हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि खेसारी लाल यादव के साथ ये चीज पहली बार हो रहा है, ऐसा करना में उनके साथ 1 साल पहले से ही हो रहा है। कुछ दिन पहले का स्टेज शो के दौरान पटना में टुनटुन लाल यादव भी जमकर पिटा गए हैं। ये क्या हो रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो क्या है खबर की पूरी जानकारी बन रही है आज की इस वीडियो में। दोस्तों इन दोनों अभी खेसारी लाल यादव बहुत ही बुरी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। कभी खेसारी लाल यादव जी अपने फैमिली को लेकर परेशान रहते हैं, तो कभी अपने गाने को प्रोजेक्ट को लेकर के। और अब स्टेज शो के दौरान भी उनको कुछ लोग परेशान करना शुरू कर दिया है। पता नहीं कुछ लोग को खेसारी लाल यादव जी से क्या दिक्कत है, उन लोगों को यही नहीं किसी को समझ में आ रहा है। दोस्तों पिछली बार की तरह खेसारी लाल यादव जी इस बार भी नेपाल में स्टेज शो करने के लिए जाते हैं और फिर से वहीं जाते हैं जहां पिछली बार प्रोग्राम को अधूरा छोड़कर आए थे। आपको बता दूं कि खेसारी लाल यादव जी को स्टेज पर पहुंचने से पहले ही स्टेज को तोड़-फोड़ करके ध्वस्त कर दिया गया था पिछली बार, जिसके लिए बहुत सारे काफी विवादें भी हुआ था। और खेसारी लाल यादव जी वहां नहीं पहुंच पाए थे, जिसके कारण खेसारी लाल यादव जी के 4 स्कॉर्पियो को जला दिया गया था। और उस समय खेसारी लाल यादव जी बोल रहे थे कि मेरे 4 स्कॉर्पियो को जलाया गया है, यानी मेरा 1.5 से 2 करोड़ का नुकसान हुआ है। अब 4 स्कॉर्पियो की कीमत कैसे 1.5 से 2 करोड़ हुआ, ये बात तो उनको सही जानना पड़ेगा। खैर पिछले बार जिस समय प्रोग्राम को अधूरा छोड़कर आए थे खेसारी लाल यादव जी, उस प्रोग्राम को इस बार फिर से पूरा करने के लिए गए हैं। और नेपाल में स्टेज पर चढ़ते ही खेसारी लाल यादव भीड़ को देखकर काफी उत्साहित और खुश हुए और उन्होंने बोले कि हम नहीं सोचे थे कि नेपाल में इतना अभी भी हमको चाहने वाले लोग हैं। खेसारी लाल यादव जी को प्रोग्राम देखने के लिए नेपाल के आदमी को खड़े रहने के लिए जमीन कम पड़ गया था। फैंस लोग झूला को बंद करवाकर झूला पर चढ़ गए थे। कुछ लोग तो बिना अपनी जान की परवाह किए हुए ही बिजली के टावर पर चढ़ गए थे, जिसे देखकर खेसारी लाल यादव ने बोला कि ये सब खेसारिया के मोहब्बत है जो नेपाल में आज भी इतना प्यार करने वाले लोग हैं। और खेसारी लाल यादव ने बोलने लगे कि भीड़ को देखकर हमको बहुत काफी मजा आ रहा है, लेकिन हमको वो वाला प्यार फिर से मत दे देना जो आप लोग पिछली बार दिए थे, नहीं तो मैं क्या, यहाँ भोजपुरी के कोई भी कलाकार नहीं आ पाएगा। फिर था क्या, खेसारी लाल यादव जी को इतना बोलते ही स्टेज पर पत्थर चलना शुरू हो गया। और ये सब चीज को खेसारी लाल यादव देखते हुए बोलने लगे कि आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो, बस अपने नेपाल का नाम बदनाम कर रहे हो। आपके हरकतों की वजह से सिर्फ आपको ही नहीं पूरा नेपाल की छवि खराब होती है। और खेसारी लाल यादव बोले कि अगर आप लोग ऐसे कीजिएगा तो मैं यहाँ क्या, भोजपुरी के कोई भी कलाकार नहीं आएगा। और उस प्रोग्राम के कार्यकर्ता से बोले कि अजय भैया 2-4 प्रशासन उधर भेजिए, नहीं तो ये लोग समझने वाले नहीं है, ये लोग फिर से प्रोग्राम को भंग कर देंगे। और बोले कि ऐसे लोग कैसे हो सकते हो यार, पीछे प्रशासन को भेजिए और उन सबको ईंट पत्थर जो चला रहे हैं उन सबको व्यवस्था कीजिए। और खेसारी लाल यादव बोले कि ये 2-4 लोगों की वजह से ही व्यवस्था खराब होती है, ये 2-4 लोग मिलकर ही पूरे नेपाल को बदनाम करने में लगे हैं, ये कितना गंदा काम है इनका। और बोले कि अगर इतना खर्चा हुआ है तो आप लोगों के लिए ही हुआ है ना, जल्दी से प्रशासन को वहां भेजवाइए और नहीं तो हमको फिर यहां से छुट्टी दीजिए।